नमस्कार। इस नए अध्याय में हम देखेंगे कि यदु अपने जीवन की कठिनाइयों से कैसे जूझते हैं और एक दिव्य अवधूत से मिलकर जीवन की अनमोल शिक्षा प्राप्त करते हैं। अध्याय 47वां 24 गुरु और उनसे प्राप्त ज्ञान। तो चलिए सुनते हैं ये कथा। यदु ने अवधूत से विनम्रता से पूछा, आपने अपने 24 गुरुओं से क्या ज्ञान प्राप्त किया? कृपया हमें विस्तार से बताइए। अवधूत मुस्कुराए और बोले, सुनो, मैं तुम्हें उनके बारे में बताता हूँ। पृथ्वी से मैंने सहनशीलता का गुण सीखा। लोग इसे हर जगह गंदा करते हैं, इसे खोदते हैं, उस पर चलकर उसे चोट पहुँचाते हैं। फिर भी पृथ्वी सोचती है, ये सब ईश्वर की योजना है। यदि मैंने इनका त्याग कर दिया तो ये कहाँ जाएंगे? इसी प्रकार मैं भी प्रारब्ध पर निर्भर रहता हूँ। कोई मुझे अपमानित करता है, कोई गालियाँ देता है, तो कोई नमस्कार करता है। मैं सब कुछ सह लेता हूँ, क्योंकि ये सब दैव का खेल है। वृक्ष ने मुझे परोपकार सिखाया। यद्यपि वृक्ष तमोगुणी होते हैं, फिर भी वे जीवन भर दूसरों की सेवा करते हैं। उनकी शाखाओं पर पक्षी बैठते हैं, पत्तियां जानवर खाते हैं। कोई उनकी लकड़ियां ले जाकर घर बनाता है, तो कोई उनसे भोजन पकाता है। फिर भी वृक्ष अपने फल, फूल और छाया सबको निस्वार्थ भाव से देते हैं। इसी तरह हमें भी विनम्र होकर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। पर्वत मेरे गुरु है। उनसे मैंने सीखा कि हमारी संपत्ति, ज्ञान या योग्यता केवल हमारे लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। पर्वतों की गुफाएं मनुष्यों और पशुओं को शरण देती है। उनके झरने प्यास बुझाते हैं। इसी प्रकार हमें भी दूसरों को सहारा देना चाहिए। वायु से मैंने ये सीखा कि बिना किसी भेदभाव के जो मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। पसंद नापसंद से ऊपर उठकर रस का सही उपयोग करना चाहिए। वायु हर जगह जाती है, लेकिन कभी अशुद्ध नहीं होती। इसी प्रकार हमें विषयों का सेवन निर्विकार भाव से करना चाहिए। आकाश मेरा गुरु है। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, वैसे ही आत्मा भी सब जगह विद्यमान है। वह अचल और शाश्वत है। जैसे आकाश का रंग या रूप नहीं होता, वैसे ही आत्मा भी निराकार है। आकाश में कोई कमी या बढ़ोतरी नहीं होती और देह के नष्ट होने पर भी आत्मा अटल और अमर रहती है। यदु, यही है वह ज्ञान जो मैंने अपने इन गुरुओं से प्राप्त किया। अवधूत की वाणी सुनकर यदु गहरी सोच में डूब गया। तो मित्रों, इस कथा में हमने देखा कि यदु ने एक अवधूत से जीवन के गहरे सिद्धांत सीखे, जिन्होंने उन्हें भौतिक सुखों और दुखों से ऊपर उठकर वास्तविक आनंद का अनुभव करवाया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में हर अनुभव, चाहे वो सुखद हो या कष्टदायक, हमें कुछ न कुछ सिखाने आता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि दत्त गुरु के अन्य गुरु कौन थे और उनसे हमें क्या सीखने को मिलता है। हमारे श्री दत्ता क्रिएशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपना आशीर्वाद दें। दिगंबरा दिगंबरा, श्रीपाद वल्लभ दिगंबरा।